जब लगा कि बालवीर और विवान ने अंधकार पर जीत पाली है, तभी समय ने एक और करवट ली। समय शिला की ताकत से वर्णिका ने वीरलोक की शक्ति को कमजोर कर दिया। शौर्य, जो सदियों से बालवीर का मार्गदर्शक रहा, अब गिर चुका था अपने आखिरी प्राणों के साथ। लेकिन उसने जाने से पहले बालवीर और विवान को एक संकेत दिया, तुम दोनों एक ही ज्योति के दो रूप, मिलकर ही वर्णिका को रोक सकते हो। अब बालवीर और छोटा बालवीर पहुंचे काल गुफा, जहां सदियों से छिपी थी त्रिकाल अस्त्र की अंतिम कुंजी। लेकिन उस कुंजी का रक्षक था ब्रह्मयोद्धा, जिसकी शक्ति थी मन को तोड़ना और भाई को भाई से लड़वा देना। ब्रह्मयोद्धा के जाल में फंसकर बालवीर और विवान आपस में ही युद्ध करने लगे। वर्णिका दूर से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब जीत उसके कदमों में थी। लेकिन तभी शौर्य ने अपनी अंतिम शक्ति का आह्वान किया और बालवीर विवान के मन से भ्रम तोड़ दिया। दोनों वीर जब एक हुए, तभी प्रकट हुआ त्रिकाल अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो समय, विचार और आत्मा तीनों को बांधने की शक्ति रखता है। लेकिन वर्णिका कहां रुकने वाली थी? वो समय शिला का उपयोग कर पीछे चली गई अतीत में। उसका लक्ष्य था बालवीर का जन्म ही रोक देना। अब शुरू होगी समय की सबसे बड़ी दौड़। क्या बालवीर और विवान अपने ही जन्म की कहानी को बचा पाएंगे? क्या वे वर्णिका को रोक पाएंगे, जो इतिहास को ही मिटाने चले हैं? या फिर दुनिया देखेगी ऐसा भविष्य जहां बालवीर कभी जन्मा ही नहीं था? यह है बालवीर सीजन 6 की असली अग्नि परीक्षा।